मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। सूत्र नंबर 36 तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। सूत्र नंबर 36 में थोड़ा सा विशेष हमने ये पढ़ा था कि किस गुण स्थान में कौन सा कर्म उदय रहता है, उसके आगे उसका उदय होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये चर्चा हमने कर ली थी। आइए उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। सूत्र नंबर 37 पढ़ेंगे तो हमारी धर्म ध्यान की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का होता है। आपको बता दें, चारों ही शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे। आइए क्रम क्रम से सूत्र से। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। बोलिए, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले च अद्ये पूर्वविदः। कह रहे शुक्ले च अद्ये पूर्वविदः मतलब प्रारंभ के, आद्य मतलब प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान। 4 शुक्ल ध्यान है, आगे के सूत्र में उनके नाम भी बताएंगे। 4 शुक्ल ध्यान है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। 4 शुक्ल ध्यान है, जिनमें से प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। च पूर्व विदा, पूर्व विद के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? पूर्व विद के होते हैं। ये जो शुक्ल ध्यान है, कह रहे हैं कि पहला पृथकत्व वितर्क और दूसरा एकत्व वितर्क, ये शुक्ल ध्यान पूर्व विदों के होते हैं। पूर्व विद मतलब पूर्व ज्ञान के धारी शुद्ध केवलियों के ही होते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान के धारी शुद्ध केवलियों के, अर्थात श्रेणी चढ़ने के पहले जो धर्म ध्यान होता है, उस श्रेणी चढ़ने पर आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। जब श्रेणी चढ़ते हैं तो आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसकी टीका में, आइए पढ़ लेते हैं। आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व वेदों के होते हैं। आगे कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान के भेदों में से आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व वेद अर्थात शुद्ध केवली के होते हैं।
सूत्र में क्या शब्द आया है उससे धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। इस नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने के पूर्व जो धर्म ध्यान होता है उसमें श्रेणियों में आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान किए। जब श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, तो उसमें दो शुक्ल ध्यान होते हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। सूत्र नंबर अगला, परे केवलिनः। बोलिए, परे केवलिनः। परे केवलिनः। परे केवलिना, देखिए यहाँ पे गलत लिखा, के विलना लिखा। के और जो छुटी की मात्रा है वो ली में आएगी, केवलिना। ठीक है, क्या होगा, केवलिना। यहाँ लिखा के विलना, तो मिस्टेक हो गया, केवलिना आएगा। परे केवलिनिया कह रहे कि बाद के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो केवलिना मतलब केवलियों के होते हैं। बाद के जो शुक्ल ध्यान हैं वो किनके होते, केवलियों के, जिनके समस्त ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया। ऐसे सयोग और अयोग केवली के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, 13वें और 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और 14वें गुण स्थान में व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी होता है। ठीक है, चलिए अब चारों शुक्ल ध्यान के नाम और परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। प्रथकत्वैक, प्रथकत्वैक कत्व वितर्क, प्रथकत्वैक कत्व वितर्क। बोलिए, प्रथकत्वैक कत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी। प्रथकत्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। बोलिए, प्रथकत्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। बोलिए, सूक्ष्म प्रथकत्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। बहुत सरल सूत्र है, अच्छा है। चार शुक्ल ध्यान के नाम बताए। प्रथकत्वैक कत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। संधि विच्छेद करते, पृथकत्व एकत्व, क्या निकला, पृथकत्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। तो बनेगा पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। वितर्क शब्द दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, वितर्क शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क ऐसा आ जाएगा। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा, और चौथे नंबर का है व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। तो ये चार शुक्ल ध्यान है, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। टीका में कहते हैं, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, ये चार शुक्ल ध्यान हैं। अब आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा सबका नाम सार्थक है। देखो, आगे ये लक्षण कहते हैं सबका नाम सार्थक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनका परिभाषा समझा देता हूं। सबसे पहले पृथकत्व वितर्क, जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं, वो है पृथकत्व वितर्क, है ना। जिसमें वितर्क
मतलब श्रुत ज्ञान, और विचार मतलब व्यंजन और योग की परस्पर संक्रांति। ये अभी देखो आएगा, दोनों की डेफिनेशन आएगी, वितर्क की और विचार की। तो अभी आपको इतना समझना है कि पृथकत्व वितर्क में दोनों है, वितर्क भी है और विचार भी है, इसीलिए इसका नाम है पृथकत्व वितर्क। विचार भी है और वितर्क भी है, और एकत्व वितर्क में केवल वितर्क है, इसलिए वो एकत्व वितर्क है, उसमें विचार नहीं है। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में सूक्ष्म काय योग के आलंबन से जो ध्यान होता है, सूक्ष्म काय योग के आलंबन से, वो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है। और व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी में आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंदन करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि की क्रियाएं निवृत्त हो जाती, मतलब रुक जाती हैं। आत्मा के प्रदेशों में जो श्वासोच्छ्वास चल रहा है वो भी रुक जाता है। ऐसा 14वें गुण स्थान में व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। तो आइए थोड़ा और इनके बारे में, जैसे जैसे आगे सूत्र आएंगे हम समझते चले जाएंगे। आप जैसे जैसे आगे सूत्र पढ़ते जाओगे समझ में आते जाएगा। चले सूत्र नंबर 40। त्रयेक योग काय योगा योग योगानाम, बोलिए, त्रयेक योग काय योगा योगानाम, त्रयेक योग काय योगा योगानाम, त्रयेक योग काय योगा योगानाम। 3-4 बार सूत्र को बोलिए, त्रयेक योग काय योगा योगानाम। कहते त्रयेक योग, त्रयेक मतलब 3 योग, त्रियोग मन वचन काय, 3 योग होते हैं। 3 योग में से एक योग काय योग और अयोगाना। तो सबसे पहले कहते हैं 3 योग, एक योग, काय योग और अयोगाना, 3 शब्द दिए यहाँ पर। तो किस किस के होता है ये, क्या क्या करने वालों के, तो ये बता रहे हैं। ये आ गया, वे 4 ध्यान क्रम से 3 योग, एक योग, काय योग और अयोग केवली के होते हैं। मतलब जो पृथकत्व वितर्क नाम का है वो 3 योग वालों के होता है, जिनके मन वचन काय तीनों होते हैं उनके होता है पृथकत्व वितर्क। जिनके केवल मन वचन काय में से कोई एक योग होता है उसके होता है एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। और जिसके मात्र काय योग होता है उसके होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और जिसके कोई काय नहीं होती, अयोगी होता है वो, उसके होता है चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती। ये लिखा, काय वांग मनः कर्म योगा से इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान करा है। योग तो पहले ही कहा है कि मन वचन काय ये 3 योग हैं। पूर्व में जो शुक्ल ध्यान के 4 भेद के साथ त्रय योग आदि 4 पदों का क्रम से संबंध जान लेना। 3 योग वाले के पृथकत्व वितर्क होता है, 3 में से एक योग वाले के एकत्व वितर्क होता है, केवल काय योग वाले के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है, और अयोग केवली के द्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी नाम का शुक्ल ध्यान होता है। आ गई ये बात तो समझ में। 14वें गुण स्थान में शरीर ही नहीं होता है, अयोगी अवस्था काय होता है, अयोगी अवस्था, इसलिए वहां पर व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी। और 13वें गुण स्थान में केवल काय होती है, काय योग, शरीरी अवस्था है अरियंत परमेष्टि के, इसलिए उनका वहां पर काय से जो होता है वो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद। और एकत्व वितर्क में एक ही योग से हो रहा है, कोई भी एक योग। और पृथकत्व वितर्क में तीनों योग से जो ध्यान होता है। आगे चलते हैं। एकाश्रये सा वितर्क विचारे पूर्वे,
बोलिए एकाश्रये सावितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सावितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सावितर्क विचारे पूर्वे। कहते हैं एकाश्रय सावितर्क विचारे पूर्वे। आइए समझते हैं इसको। एकाश्रय, एक का आश्रय लेने वाले। सावितर्क मतलब सावितर्क और साविचार। पहले के जो दो ध्यान है वो एक का आश्रय लेने वाले सावितर्क और साविचार होते हैं। देखो क्या लिखा टीका में, पढ़ते हैं। जिन दो ध्यानों का एक आश्रय है वो एक आश्रय कहलाते, मतलब ध्यान तो दो है लेकिन आश्रय जिसका एक है वे एक आश्रय है। जिनके संपूर्ण श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मतलब जिन्होंने पूरे श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और उसके द्वारा ही आरंभ के दो ध्यान होते हैं। उस श्रुत ज्ञान के द्वारा ही आरंभ के दो दो जो ध्यान है, तत्कत वितर्क और एकत्व वितर्क, वो होते हैं। कथन का तात्पर्य है कि वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वे सावितर्क और विचार ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए हुए पूर्व पद से पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क दो शुक्ल ध्यान, मतलब जो दो शुक्ल ध्यान है शुरू के, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, इसमें ही वितर्क और विचार है, बाकी में वितर्क और विचार नहीं है। तो इसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है। कहते आदि के जो दो शुक्ल ध्यान हैं, एक श्रुत ज्ञान के आश्रय से होता है, अर्थात पूर्ण परिपूर्ण श्रुत ज्ञान वाला पुरुष ही दोनों का आश्रय है, अतः एक आश्रय है। जो श्रुत ज्ञान से परिपूर्ण है वो ही ये दो शुक्ल ध्यान लगा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं लगा सकता है ना। लेकिन जो वितर्क और विचार जिसमें दोनों हैं वो सवितर्क सविचार है, वो पृथकत्व भी वितर्क सहित है और एकत्व भी वितर्क सहित है, अर्थात पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क कहलाते हैं। तथा पृथकत्व वितर्क विचार सहित है, पहले बताया था। पृथकत्व वितर्क में वितर्क भी है और विचार भी है, लेकिन एकत्व वितर्क में केवल वितर्क है, विचार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सूत्र, अविचारम द्वितीयम। बोलिए अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम। कह रहे हैं दूसरा जो शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क, द्वितीय शुक्ल ध्यान अविचार, उसमें विचार नहीं है। वो कैसा है, विचार नहीं है। पहला जो शुक्ल ध्यान है, फिर से समझो, पहला शुक्ल ध्यान जिसका नाम है पृथकत्व वितर्क, उसमें वितर्क भी है और विचार भी है, इसलिए उसे कहते हैं पृथकत्व वितर्क। दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें केवल वितर्क है, विचार नहीं है। तो सूत्र में यही कह रहे अविचारम द्वितीयम, दूसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उसमें अविचारम, विचार नहीं है, वो तो अविचार है, मतलब विचार से रहित है। अब वितर्क क्या है और विचार क्या है वो बता रहे हैं। देखो वितर्क और विचार शब्द क्या है वो समझ लो। अभी हमने क्या समझा, पहले शुक्ल ध्यान की परिभाषा क्या बनाई, जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं वो पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है। और जिसमें केवल वितर्क होता है वो एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है। पहला पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान तीनों योग वालों के होता है और दूसरा एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान एक योग वाले के होता है। अब वितर्क क्या है और विचार क्या है थोड़ा समझते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी टीका पढ़ लें अभिचारम वाले की।
ये है। पहले के दो ध्यान में जो दूसरा ध्यान है वह अविचार जानना। अभिप्राय यह है कि पहला शुक्ल ध्यान सावितर्क और दूसरा सविचार होता है, पर दूसरा शुक्ल ध्यान सावितर्क या अविचार होता है। सही बात है, जो मैंने कहा वही है। अब अगला सूत्र, वितर्कः श्रुतम। बोलिए, वितर्कः श्रुतम। वितर्कः श्रुतम। बोलिए, वितर्कः श्रुतम। वितर्कः श्रुतम। वितर्क क्या कहलाता है? तो कहते हैं वितर्कः श्रुतम। वितर्क का अर्थ है श्रुत। वितर्क का अर्थ है श्रुत। क्या कहलाता है? तो कहते हैं विशेष रूप से तर्कना करना, ऊहा करना वितर्क कहलाता है। विशेष रूप से तर्कना करना, विचार करना, वितर्क श्रुत है। और श्रुत ज्ञान को ही वितर्क कहते हैं, है ना। जब कोई विशेष रूप से तर्क वितर्क हमारे मन में चलता है, मन में कोई विचार चलता है विशेष रूप से, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। वो क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान समझते हो? आपके हमारे श्रुत ज्ञान है, बिल्कुल है। मन में चलता कि नहीं? अरे यार, ये वाली साड़ी अच्छी है कि नहीं? नहीं, ये वाली अच्छी है, मेहंदी में पहनना है, तो एक काम करती हूँ, पीली ले लेती हूँ। मंदिर के लिए भी हो जाएगी और भाई इसके लिए भी हो जाएगी। ये कहलाता है श्रुत ज्ञान। तो ये कहाँ पर होता है श्रुत ज्ञान? ये श्रुत ज्ञान जहाँ विशेष रूप से तर्क किया जाता है वो कहलाता है वितर्क। तो वितर्क भी होता है और वहां पर विचार भी होता है। तो विचार, वितर्क का मतलब तो आ गया समझ में, वितर्क का अर्थ है श्रुत। अब विचार का अर्थ क्या है वो अगले सूत्र में बताते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। बोलिए, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। बोलिए, तीन चार बार बोल लीजिए, थोड़ा सा कठिन है सूत्र। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, इसका अर्थ क्या है? आइए अर्थ समझ लेते हैं सूत्र नंबर 44 का। कहते हैं विचार, विचार कहलाता है अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति, जिसमें अर्थ है, व्यंजन है, योग है और संक्रांति, मतलब इन तीन की संक्रांति है। जिसमें अर्थ, व्यंजन और योग, इन तीन की जो संक्रांति है वह कहलाती है विचार। क्या कहलाती है? विचार। हाँ, संक्रांति मतलब परिवर्तन, जिसमें अर्थ, व्यंजन और योग, इन तीन का परिवर्तन है, वो कहलाता है विचार। ठीक है, तो पढ़ते इसमें क्या लिखा। अर्थ ध्येय को कहते हैं। अर्थ किसे कहते? ध्येय, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अर्थ है। इस द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं, इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यंजन का अर्थ है वचन, तथा वचन काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। मन वचन काय को योग कहते हैं, पहले ही पढ़ लिया। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन, द्रव्य को छोड़कर अन्य पर्याय को प्राप्त होता है और पर्याय को छोड़ द्रव्य को प्राप्त होता है, यह अर्थ संक्रांति है। एक शुद्ध वचन का आलंबन लेकर दूसरे वचन का आलंबन होता है और उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलंबन लेता है, यह व्यंजन संक्रांति है। और काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है, दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है, यह योग संक्रांति है।
यह योग संक्रांति है। इस प्रकार के परिवर्तन को विचार कहते हैं। इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे विचार कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में समझाते हैं। अर्थ संक्रांति, जैसे कि कोई ध्यान कर रहा है मुनिराज, तो ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़ करके पर्याय, जीव द्रव्य को छोड़ दिया, वो पर्याय का ध्यान करना, मनुष्य पर्याय का ध्यान कर रहे हैं। फिर मनुष्य पर्याय को छोड़ करके द्रव्य का ध्यान करना, ये ध्यान के विषय में कुछ बदलना, ये अर्थ संक्रांति है। कभी पर्याय का ध्यान कर रहे और कभी द्रव्य का ध्यान कर रहे। जैसे मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है और जीव द्रव्य है, तो कभी जीव का ध्यान कर रहे, कभी जीव की पर्याय का ध्यान कर रहे, है ना। तो ये कहलाता अर्थ संक्रांति। अर्थ में भी बदलते रहते हैं। तो प्रतिकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ज्ञान है, पहला जो शुक्ल ध्यान है, उसमें यही चलता रहता है, कभी इस चीज का ध्यान, कभी इस चीज का ध्यान। फिर कहते हैं व्यंजन संक्रांति। श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य और उसे छोड़कर तीसरे वाक्य, इस प्रकार का ध्यान करते समय वचन के बदलने को व्यंजन संक्रांति। व्यंजन मतलब श्रुत का कोई पद है, श्रुत का कोई वाक्य है, उस पर चिंतन कर रहे, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। फिर आ गए पुद्गल जीव भिन्नम पुद्गल जीव भिन्नम पुद्गल जीव भिन्नम। फिर आत्म पर पदार्थ भिन्नम आत्म पर पदार्थ भिन्नम आत्म पर पदार्थात भिन्नम। ऐसे अलग अलग टॉपिक पर जो करना, ये व्यंजन संक्रांति है। और योग संक्रांति, काय योग को छोड़कर अन्य योग ग्रहण करना, ये योग संक्रांति है। इस प्रकार की जो संक्रांति है उसे विचार कहते हैं। जिस ध्यान में इस तरह का विचार होता है वह विचार सहित है, और जिसमें विचार नहीं होता वो विचार रहित है। अब आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। सामान्य और विशेष रूप से सामान्य और विशेष रूप से कहे जाने वाले चार प्रकार के धर्म और शुक्ल ध्यान को पूर्वो गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों के युक्त संसार नाश के कारण के लिए भले प्रकार से परिक्रम किया, ऐसा मुनि ध्यान करने योग्य है। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह युक्त बालक अवस्थित अव्यवस्थित और मोथरे शस्त्र के द्वारा चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य वो परमाणु द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है। वह अर्थ और व्यंजन और काय और वचन में पृथकत्व रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन और क्षय हुआ करता है। वो पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला। देखो यही बता दिया कि वो क्या कर रहा है, कभी द्रव्य परमाणु का कभी भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, जिसमें अर्थ व्यंजन काय और वचन में पृथकत्व रूप से संक्रमण करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। वो पृथकत्व वितर्क नाम का है। ठीक है। फिर पुनः जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करना चाहता है, मतलब 12वें गुण स्थान में जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त होकर बहुत प्रकार के ज्ञानावरण की सहायभूत प्रकृति के बंध को रोक रहा है और कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुत ज्ञान के उपयोग से युक्त है, वो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित निश्चल मन वाला क्षीण कसाय वैडूर्य मणि के समान निर्लिप्त पुनः ध्यान करके नहीं लौटता, उसी प्रकार एकत्व वितर्क ध्यान, एकत्व वितर्क 12वें गुण स्थान में होता है, 12वें गुण स्थान में होता है एकत्व वितर्क नाम का। ठीक है। चले आगे। इस एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने चार घातिया कर्मों को जला दिया, मतलब 12वें गुण स्थान के अंत में जो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान से चार घातिया कर्मों को क्षय कर देते हैं। मोहिनी को सबसे पहले क्षय करते हैं, मोहिनी के बाद क्षय करने वाला ज्ञानावरण दर्शनावरण और फिर अंतराय, जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय प्रकाशित हो गया। अब 13वें गुण स्थान में देखो क्या हुआ, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो गया, मेघ मंडल का निरोध कर निकले सूर्य के समान भासमान हो रहा है।
ऐसे तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं, और जब आयु के अंत में शेष काल रहता है तब वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति को आयु के बराबर रहती है, तब सब प्रकार के मन वचन नहीं वचन योग और मनोयोग को बादर का योग को त्याग कर सूक्ष्म काय योग का आलम्बन करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुण स्थान में होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान। परंतु जब संयोगी के आयु अंतर्मुरत रह जाती है तब शेष कर्मों की स्थिति उससे अधिक शेष नहीं रहती। तब शातिशय आत्मोपयोग प्राप्त कर जिन्हें सामायिक का आलंबन जो विशिष्ट कारण से युक्त कर्मों का महासंवर कर रहे, मतलब अब कोई कर्म आने वाला नहीं है, कर्मों का पूर्ण रूप से जिन्होंने क्या कर दिया, संवर कर दिया है, और जिन स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है ऐसे वे आत्मा के प्रदेशों से फैलने कर्म रस को परिशातन करने की शक्ति वाले दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण समुद्घात को 4 शमियों द्वारा करके अनंतर प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके शेष 4 कर्मों की स्थिति को शरीर के समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रिया क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान को आरंभ करते हैं। इसमें प्राणापान के प्रचार रूप क्रिया का और सब प्रकार के काय योग मनोयोग वचन योग द्वारा होने वाली आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से इसे समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी क्रिया का ही क्या हो गया, समापन। इस समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध आश्रव का निरोध हो जाने से, मतलब इसमें अब आश्रव नहीं होता, बाकी के बचे हुए कर्मों की नाश करने की शक्ति से उत्पन्न हो जाने वाली अयोग केवली के संसार में सब प्रकार के दुख जाल के संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्यात ज्ञान और दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। वे अयोग केवली भगवान उस समय ध्यानातिशय रूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के कर्म मल कलंक बंधन को जलाकर किट्ट धातु पाषाण का नाश कर शुद्ध सोने के समान आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार का तप नूतन कर्मों के निरोध का होने से संवर का कारण है। प्राक्तन रूप कर्म के नाश करने के लिए निजरा का भी हेतु है। तो संवर की यहाँ तक चर्चा हो गई। अब इन्होंने ये बता दिया कि अंत में सारे कर्मों का संवर और निर्जरा हो जाती है और भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इनको बतानी थी, तो इन्होंने ये सारी की सारी यहाँ पर चर्चा रखी। अब थोड़ा सा चारों ध्यान का स्वरूप कठिन थोड़ा है, लगता है अपन को पढ़ते नहीं, लेकिन 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार और सामान्य से समझा दूं। सबसे पहले है प्रतकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। तो प्रतकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान क्या होता है? तो प्रतकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान भी है, और विचार जिसमें अर्थ का अर्थ फिर व्यंजन का इनकी संक्रांति योग का, वो कहलाता है प्रतकत्व और विचय प्रतकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। दूसरा एकत्व। एकत्व वितर्क में एक एक पद पे से दूसरा पद, दूसरे पद से तीसरा पद, लेकिन है पद का ही, पहले तो और कहीं कहीं जा रहा था, कभी व्यंजन पे जा रहा था, कभी अर्थ पे जा रहा था। तो एकत्व वितर्क 12वें गुण स्थान में होता है। फिर तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म काय योग के आलंबन से होता है, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहलाता है। और अंतिम है व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी, जिससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन करने वाली स्वाच्छोस्वास भी दूर हो जाती है, वो 14वें गुण स्थान के में व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती नाम का शुद्ध ध्यान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। चले निशा जी क्या पूछ रही, एक प्रश्न ले लेते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी।
जय जिनेन्द्र। ये जी 41 नंबर का सूत्र है जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए आप उसका सूत्र अर्थ। नंबर 41 है, एकाश्रय जी सात करके विचारे पूर्वे। एकाश्रय, जो पहले के दो ध्यान है, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, उन दोनों में वितर्क तो है कि नहीं? दोनों में वितर्क है, मतलब श्रुत ज्ञान तो दोनों में ही है ना। जी। तभी तो उसका नाम है एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क, वितर्क दोनों में है ना। तो वितर्क है, इसलिए उनको कहा एकाश्रय, दोनों एक का ही आश्रय लेने वाले हैं। अच्छा। सावितर्क और साविचार पूर्वे, जो पहला शुक्ल ध्यान है वो वितर्क से भी सहित है और विचार से भी सहित है। पहला शुक्ल ध्यान में वितर्क भी है, विचार भी है, लेकिन जो दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है उसमें वितर्क तो है पर विचार नहीं है, ये कह रहे हैं। भैया विचार मतलब क्या हुआ? विचार मतलब होता है कि अर्थ, व्यंजन और योग, इनके परिवर्तन को विचार कहते हैं। जैसे कि कभी चर्चा उनकी चली कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान कर रहे मुनिराज किसी भी चीज का, तो पहले तो ध्यान कर रहे थे पुद्गल का। ये पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव है पूरण और गलन, पूरण और गलन। फिर कहने लगे ये तो पुद्गल माला रूप में है। ये पुद्गल किस रूप में है? माला रूप में है। तो ये माला नाम की पर्याय का ध्यान कर रहे हैं, जबकि है ये पुद्गल। फिर बाद में ये तो पुद्गल है, फिर बाद में ये तो माला नाम की पर्याय है। तो ऐसे जो द्रव्य से और द्रव्य से पर्याय के ऊपर ध्यान करते हैं वो कहलाती है अर्थ संक्रांति, मतलब परिवर्तन होते रहता है। व्यंजन में एक वाक्य का चिंतन किया, फिर दूसरे वाक्य का, दूसरे वाक्य से तीसरे वाक्य का, तो ये कहलाता है विचार, नया नया चिंतन उत्पन्न हो। जी ठीक है भैया। जी भैया जी समझ में आ गया। चले अन्विता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय श्री। भैया जी 40 नंबर सूत्र समझा दो प्लीज। सूत्र नंबर 40 में है त्रैक योग काय योगा योगाना, कह रहे तीन योग। तो जो पहला शुक्ल ध्यान है वो तीन योग वाले की, मन भी हो, वचन भी हो, काय भी हो, तभी होगा, तीनों योगों से होता है। और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो एक योग, कोई भी एक योग से होगा, या तो मन से होगा या वचन से होगा या काय से होगा, तीनों से नहीं होगा, तीन में से एक योग काम करेगा। फिर तीसरा कहते हैं काय योग। तीसरे जो शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, उसमें केवल काय योग का काम होता है, 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म काय योग का। और चौथा है अयोगानाम। अयोगानाम मतलब चौथे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उसमें योग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अयोगानाम मतलब वो 14वें गुण स्थान वाले अयोग केवली के होता है। चलें संध्या जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। इंजीनियर। भैया जी मुझे ऐसे इससे नहीं है संबंध, ये एक प्रश्न है कि उपसम श्रेणी से मुनिलाल मोक्ष ही जाते हैं। नहीं, उपसम श्रेणी से नहीं जाते, छपक श्रेणी से मुक्त जाते हैं। और उपसम वीर श्रेणी शासन से तो 11वें गुण स्थान में पहुंच करके वापिस आ जाते हैं। वीर शासन जयंती मनाते हैं आषाढ़ शुक्ल से कि ये कार्तिक मावस से। ये मनाते हैं वीर शासन जयंती श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। हाँ जी जी। ठीक है, चले। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वामंत्र मानस्य ममस्तु देवी नौवार्ण मुखात्मन।